Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और ये मेरे डिटेल्स हैं आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हम स्टैंडर्ड 11 के स्टेट टेक्स्ट बुक का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कर रहे हैं और ये इसका पार्ट 3 है। ओके, दो स्टूडेंट्स जो अभी अभी ज्वाइन हुए मैं उनको बता दूं मेरे चैनल पे सारे प्रीवियस पार्ट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ 9 से लेके 12 स्टैंडर्ड बायोलॉजी किसी भी बोर्ड के लिए, इंडिविजुअल या प्राइवेट ट्यूशंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड चैप्टर वाइज क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट है जो नीट अपियर कर रहा है, चाहे वो आपका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट हो या आपका रिपीट अटेम्प्ट हो, आपको गारंटीड है कि रिजल्ट्स आपके इम्प्रूव होंगे अगर आप मेरे साथ में क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि मैंने एक एक लाइन जो है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने किया है कंसेप्ट के साथ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो हम मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, ठीक है, और हमने अभी तक के जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हमने बॉयंट रूट्स तक कंप्लीट किए हैं। अभी हम स्पेशल फंक्शन मॉडिफिकेशंस देखते हैं। ओके, तो व्हाट आर स्पेशल फंक्शन मॉडिफिकेशंस, राइट? जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट और फूड स्टोरेज वगैरह छोड़कर अगर कुछ सेकेंडरी टर्शरी फंक्शंस हैं तो वो वाले फंक्शंस भी रूट्स कर सकते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इस पे भी देख लेते हैं क्या है। स्पेशल फंक्शन के लिए आपका फर्स्ट एस्पेक्ट है एपीफाइटिक रूट, ठीक है। अब एपीफाइट क्या है? एपीफाइट्स जो है ना, ये छोटे प्लांट्स होते हैं, ओके, जो किसी और प्लांट के ऊपर चढ़ के ग्रो करते हैं, राइट। लेकिन ये क्लाइंबर्स जैसे नहीं है। तो क्या होता है कि कभी कभी जैसे बहुत घने जो जंगल होते हैं जैसे कि अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट, ओके, तो क्या होता है कि इतनी घनी ग्रोथ होती है कि जब बहुत सारे झाड़ हैं, बड़े बड़े हैवी झाड़, तो क्या होता है जो नीचे की तरफ छोटे साइज के जो झाड़ उग रहे हैं उनको कभी कभी सनलाइट नहीं मिलती है ना, कभी कभी पानी नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतनी सारी ग्रोथ है, इतने सारे प्लांट्स हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ कुछ प्लांट्स पता है क्या करते हैं, वो जो है वो क्योंकि उनकी साइज थोड़ी छोटी होती है, वो क्या करते हैं जो बड़े झाड़ है उनके ऊपर चढ़ के ऊपर उनके तने पे जाके बैठ के ग्रो करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो उनको सनलाइट भी मिल जाती है, ऊंची हो जाती है ना हाइट, दूसरे झाड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। और सेकेंड थिंग इज उनको हवा में से, ओके, जो पानी है, जो मॉइस्चर कंटेंट है, वो हवा में से पानी को सोख लेते हैं, करेक्ट है। तो ऐसे झाड़ जो दूसरे झाड़ों के ऊपर चढ़कर ग्रो होते हैं, इसीलिए नहीं कि उनको उस झाड़ से सपोर्ट चाहिए या उस झाड़ से खाना पीना चाहिए या ऐसे कुछ है नहीं, उनको सिर्फ ऐसे इसीलिए चाहिए कि शायद उनको पानी इनफ मिल नहीं रहा है तो जरा ऊपर चले जाएंगे तो हवा में से पानी अब्जॉर्ब कर ले या सनलाइट अब्जॉर्ब कर ले। ओके, ऐसे छोटे प्लांट्स को कहते हैं एपीफाइट। एपी मतलब ऊपर, फाइट मतलब प्लांट। प्लांट के ऊपर चढ़ के ग्रो करने वाला दूसरा प्लांट उसको बोलते हैं एपीफाइट, ठीक है। तो आपको कॉमनली दिखेंगे डेंस फॉरेस्ट में ऐसे छोटे एपीफाइटिक प्लांट्स, जैसे कि हो गए ऑर्किड्स, ओके, ये एक एग्जांपल है ऑर्किड्स जो एपीफाइटिक है। अब ये क्या होता है जब ये इतनी ऊंची रहती है, अभी आप इमेजिन कीजिए कि जो लंबे लंबे झाड़ है वो कभी कभी 60 70 फीट 80 फीट तक का हाइट होता है, उसके ऊपर ये प्लांट ग्रो हो रहा है। तो 80 फुट हाइट में से अब वो नॉर्मल जड़ें तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जो 80 फुट से नीचे आएगा और फिर सॉइल से पानी सूखेगा, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये स्पेशल जड़ें ग्रो करते हैं। ये जो जड़ें हैं, ओके, ये हवा में लटकती हुई जड़ें हैं, ओके। और इन जड़ों के अंदर या इन रूट्स के अंदर एक स्पेशल टिश्यू रहता है जो स्पंज के जैसे काम करता है, ओके। स्पंजी भी होता है, थोड़ा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर भी होता है, ओके। और ये बहुत अब्जॉर्बेंट होते हैं, पानी को खींच लेते हैं, बिल्कुल रुई के जैसे, कॉटन के जैसे। सो एक स्पंजी स्पेशल टिश्यू होता है जिसको कहा जाता है वेलामेन। क्या कहते हैं? वेलामेन टिश्यू। और ये वेलामेन टिश्यू जो है ये क्या करता है, पानी में से मॉइस्चर को सोख लेता है, करेक्ट है। अब ये टिश्यूज हाइग्रोस्कोपिक हैं। हाइग्रोस्कोपिक मतलब सेम थिंग, पानी को अब्जॉर्ब करने वाले। और इनके जो वॉल्स है ना, ये वॉल्स में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। तो क्या होता है कि पानी जो है इजीली अब्जॉर्ब होता है। तो देखें, जड़ें तो हैं लेकिन इनका फंक्शन कैसा है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अजीब सा फंक्शन है।
है ना। किस तरीके का फंक्शन है कि ये एपिफाइटिक प्लांट्स दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं और हवा में से पानी को खींच करके निकाल लेते हैं। करेक्ट है। कैसे? उनके पास स्पेशल टिश्यू होता है विच इज वेलेमिन। अब ये जो जड़ें होती है ना, ये मोस्टली सिल्वर कलर के या सफेद रंग के होते हैं। कभी कभी ये लाल भी हो, सॉरी हरे भी होते हैं। हाँ। अब एक चीज नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स कि जब ये हरे होते हैं ना, ये जो वेलामेंट टिश्यू या ये जो हैंगिंग रूट्स हैं, ये जब हरे होते हैं ना, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ओके। तो ऐसे जड़ों को हम नॉट ओनली एपिफाइटिक रूट बोलते हैं, बट हम इनको फोटोसिंथेटिक रूट भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। करेक्ट है। ऐसे रूट्स के रूट कैप्स नहीं होते हैं। हाँ। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वैंडा है या डेंड्रोबियम है। देखिए यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि प्लांट ऊपर चढ़ चढ़ गया है। ओके। और चढ़ गया है तो इसको क्लिंगिंग रूट भी है और इसको हैंगिंग रूट भी है, और ये हैंगिंग रूट है एपिफाइट। क्लिंगिंग रूट टिपिकल रूट है। ओके। जो प्लांट को दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ने में मदद करेगा। ओके। थोड़ा बहुत वो सपोर्ट वगैरह भी देगा टिपिकल रूट के जैसे। लेकिन आपका जो हैंगिंग रूट है वो ओनली पानी अब्सॉर्ब करने के लिए है। करेक्ट है। ओके। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सकिंग रूट्स या हॉस्टोरिया। ओके। सकिंग रूट्स या हॉस्टोरिया ये स्पेशल टाइप के रूट्स है, लेकिन ये रूट्स पता है कैसे हैं? ये माइक्रोस्कोपिक रूट्स हैं। मतलब आपको प्लांट पे डायरेक्टली आप अगर ऐसे ही अपने आंखों से देखने के लिए ट्राई करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। आपको प्लांट का सेक्शन निकालना पड़ेगा। अगर आप सेक्शन निकालेंगे तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे ओके ऐसे रूट्स दिखेंगे। जो चीजों को खींच के या चूस करके निकाल सकते हैं। चूसना मीन सकिंग। ओके। तो ये रूट्स किस में बनते हैं? ये रूट्स ऐसे प्लांट्स में बनते हैं जो पैरासाइटिक है। पैरासाइट का मतलब समझते हो? खुद का खाना या खुद का नरिशमेंट नहीं बनाते हुए वो दूसरे प्लांट के ऊपर से अपना सारा नरिशमेंट लेता है। ओके। अपना सारा खाना वो दूसरे प्लांट से सक आउट करके या चूस के लेता है। तो ये जो है ये पैरासाइटिक प्लांट्स है। एग्जाम्पल एक है विसम एल्बम। ओके। ये पार्शियल पैरासाइट है। पार्शियल पैरासाइट मतलब ये क्या करता है, ये एक अच्छे नॉर्मल प्लांट के ऊपर चढ़ जाएगा ये प्लांट विसम एल्बम, और फिर क्या करेगा, ये स्पेशल सकिंग रूट्स प्रोड्यूस करेगा। अब ये रूट्स है ना, जो मेन प्लांट है जिसके ऊपर वो चढ़ा है उसको हम होस्ट प्लांट बोलते हैं। तो होस्ट प्लांट के अंदर ये हॉस्टोरिया बिल्कुल अंदर चला जाएगा और जाइलम के अंदर पेनेट्रेट करेगा और वहां से वो डायरेक्टली मिनरल्स को सक आउट करके निकालेगा। करेक्ट है। तो ये है जो ओनली जाइलम पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको पार्शियल पैरासाइट कहते हैं। दूसरा है कस्क्यूटा, बहुत कॉमन है ये। ओके। येलोइश कलर के, ये देखिए इस तरीके के, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना ये एक्चुअली प्लांट है। ओके। कस्क्यूटा है। तो कस्क्यूटा है या फिर डॉडर प्लांट है जिसको अमरवेल बोला जाता है। इसमें भी वास्कुलर स्ट्रैंड जो हॉस्टोरिया है वो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों को पेनेट्रेट करता है और खाना भी ले लेता है और पानी भी ले लेता है। ओके। कस्क्यूटा जो है इसमें बिल्कुल पत्ते होंगे ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ना तो कभी कभी झाड़ के ऊपर कहीं बाहर अगर आप निकल जाते हैं, ज्यादातर शहर के थोड़े बाहर, वहां बहुत कॉमन है। तो बड़े बड़े झाड़ रहेंगे, अगर ऊपर देखेंगे ना आपको ऐसे लगेगा कि येलो कलर के कुछ ऐसे लटक रहे हैं झाड़ से, वेल जैसे बिल्कुल, है ना, रोप जैसे दिखेंगे। ओके। और वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली कस्क्यूटा है। वो बिल्कुल प्लांट जैसे दिखता ही नहीं है। येलो कलर है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं सकता ना, वो दूसरे प्लांट से अपना सारा खाना चूस के ले लेता है। तो ये टोटल पैरासाइट है, येलोइश कलर का दिखता है, इसमें लीव्स भी नहीं है। ठीक है। तो ये हो गए स्पेशल हॉस्टोरिया जो सकिंग रूट्स हैं। ओके। जो पैरासाइटिक प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है। करेक्ट है। ओके। अब आ जाते हैं स्टेम पे। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स अपनी जड़ों का स्टोरी खत्म कर दिया है। जितने मॉडिफिकेशंस है सब कुछ हमने फिनिश कर दिया है। अभी हम आते हैं स्टेम पर। ओके। जो एरियल पार्ट है बॉडी का, इसको हमने बोला है स्टेम सिस्टम। ओके। इसको हमने क्या बोला है? स्टेम सिस्टम। और स्टेम जो है ये अपने प्लांट के बॉडी का मेन एक्सेस है। मेन वो जो जैसे रूट जमीन के नीचे है, ओके, वैसे ही स्टेम जो है ये जमीन के ऊपर है। तो अगर रूट को हमने डिसेंडिंग पार्ट बोला है, तो स्टेम जो है ये असेंडिंग पार्ट है प्लांट बॉडी का। ओके। रूट कहाँ से आया था बच्चों? हम लोगों ने बीज डाला था,
तो सबसे पहले जो व्हाइट कलर का मोड आता है रेडिकल, वहां से रूट सिस्टम डेवलप होता है ना। तो ऐसे ही अगर आप बीज डालते हैं तो जो ग्रीन कलर का छोटा सा पार्ट आता है, ओके, उसको हम कहते हैं प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल से जो ऊपर की तरफ एक तना आता है, पतला सा छोटा सा हरा सा, उसको हम बोलते हैं स्टेम। तो स्टेम आता है प्लूम्यूल से। ओके, धीरे धीरे जब ये प्लूम्यूल प्रॉपर स्टेम बनाता है तो उसके ऊपर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आ जाते हैं, जैसे कि फूल, ओके, कभी कभी पत्ते भी आ जाते हैं, और फिर हमको नोड्स दिखते हैं, इंटरनोड्स दिखते हैं। ये सब मैंने आपको बताया था, ओके, फर्स्ट पार्ट में डायग्राम में कि नोड क्या है, इंटरनोड क्या है ना। ओके, अभी तना जो है नॉर्मली कैसे ग्रो करता है स्टूडेंट्स, ये सूरज की रोशनी या किसी भी रोशनी की तरफ ग्रो होता है ना। आपने ये चीज देखा होगा कि कहीं पे भी आप प्लांट को रख दो, जहां पे उसको रोशनी मिली वो वहीं की तरफ मुड़ जाता है, उसका ग्रीन कलर का पार्ट, है ना। तो जड़ें अगर नेगेटिवली फोटोट्रोपिक है, ओके, तो और पॉजिटिवली जियोट्रोपिक है, तो जो तना है वो ऑपोजिट है, वो लाइट की तरफ बढ़ता है, तो वो पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक है। और वो जमीन से दूर जाता है, इसीलिए वो नेगेटिवली जियोट्रोपिक है। ओके, सेकेंड थिंग, तना जनरली पानी की तरफ नहीं बढ़ता है, वो दूर जाता है, तो वो नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक है। ठीक है, मैं आपको सारे टर्म्स समझा रही हूँ इसीलिए क्योंकि जब भी आप आंसर लिखेंगे ना, आपको ये सारे टर्म्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्योंकि उसके नोडल पॉइंट्स हैं, तो अलग अलग तरीके के बर्ड्स भी दिखाता है वो, है ना। बर्ड पोजीशन के बेसिस पे अलग अलग तरीके का होता है, जैसे ये एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड, एपाइकल बर्ड, है ना, और आपके है एक्सेसरी बर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। सी, एपाइकल बर्ड क्या है, ये जैसे तना है, उसके बिल्कुल टिप पे, एकदम ऊंचे, जो टिप पॉइंट है या बेस पॉइंट है, करेक्ट है, वहां पे अगर कोई बर्ड डेवलप होती है तो उसको हम बोलते हैं एपाइकल बर्ड। ठीक है, एक्सिलरी क्या है, एक्सिलरी ये जो सेंटर का स्टेम है और ये नोड पॉइंट निकल रहा है, जैसे ये है ना, ये नोड है और ये सेंटर स्टेम है, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है ना, ये छोटा सा एंगल देखिए, हर जगह छोटा एंगल बना हुआ है लीफ और स्टेम के बीच में। उस एंगल पॉइंट को, छोटे से पॉइंट को कहते हैं एक्सिल, AXIL। और वहां पे आने वाले बर्ड को हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड। ओके, फाइन, अब कंटिन्यू करते हैं। स्टेम पे जो नोडल पॉइंट्स हैं, नोडल पॉइंट्स पे आपके अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि पत्ते हो गए, फूल हो गए, ओके, सो लीव्स है, फ्लावर्स है, दूसरे ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रांचेस हैं, है ना, ये जो ब्रांच पॉइंट्स हैं, तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे नोड्स पे, यहाँ लीफ भी प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, इधर बड्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब फूल भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी आपका जो यंग तना है, जैसे जैसे प्लांट बिल्कुल यंग है, तो जनरली यंग स्टेम जो है ये हरा होता है। एंड हरा मतलब प्लांट्स में हम डायरेक्टली इसको फोटोसिंथेसिस से कनेक्ट कर सकते हैं, तो हरा स्टेम मतलब वो फोटोसिंथेसाइज करेगा। स्टेम का प्राइमरी फंक्शन क्या है ना, ब्रांचेस को प्रोड्यूस भी करता है, सपोर्ट भी करता है, पत्तों को सपोर्ट करता है, फ्लावर्स को बेयर करता है, और फलों को बेयर करता है, करेक्ट है, ये तो मेन फंक्शंस है। तो जब भी आप प्लांट को देखते हैं आपको इजीली दिखता है कि जो ऊपर का ये सेंट्रल एक्सिस है, ये स्टेम है ना, ये इतना लंबा जो डंडा है, तो इस पे क्या क्या है, पत्ते हैं, फ्लावर्स है, फ्लावर्स बाद में फ्रूट बनाएंगे, है ना। सेकेंड थिंग वो क्या करता है, पानी और मिनरल्स का कंडक्शन, है ना, और ट्रांसपोर्ट, जो फूड बनता है। फूड मतलब क्या, जब भी हम फूड की बात करते हैं तो प्लांट्स में स्टूडेंट्स आपको इमिडिएटली दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, जनरली शुगर्स, है ना। तो जब भी हम फूड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हम मोस्टली शुगर की बात करते हैं, पानी और मिनरल का कंडक्शन जाइलम से, और शुगर्स का ट्रांसपोर्ट जो है ये फ्लोएम से, और जाइलम एंड फ्लोएम दोनों स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट है। तो स्टेम का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है कि आप ट्रांसपोर्ट करें खाने पीने की चीजों को। ठीक है, अब आ जाते हैं मॉडिफिकेशन पे। जैसे हमने रूट्स में देखा था, एक टिपिकल रूट होता है और एक मॉडिफिकेशन होती है। तो ऐसे ही मेन काम के अलावा कभी कभी सेल जो है दूसरे या एक्सेसरी फंक्शंस भी करता है। जब ये ऐसे अलग फंक्शन करता है तो फिर हम इसको बोलते हैं मॉडिफाइड। तो पहला मॉडिफिकेशन देखते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। अरे अभी तो हमने कहा था कि स्टेम सिर्फ ऊपर होता है जमीन के ऊपर, तो ये जमीन के नीचे वाला स्टेम क्या कर रहा है ना।
जमीन के नीचे वाला स्टेम कभी कभी कुछ कुछ हर्बेशियस प्लांट्स में डेवलप होता है। ओके, जब ये जमीन के सतह के नीचे ग्रो होता है तो इसको हम कहते हैं स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम है ना, क्या करता है, बहुत टाइम तक जब भी एनवायरनमेंट बहुत खराब हो जाए, फॉर एग्जांपल पानी की कमी हो जाए या न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है या कोई भी प्लांट को स्ट्रेस या ट्रबल हो, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है ना, नीचे पड़ा रहता है, डोरमेंट, वो ऐसे ही रहता है बहुत टाइम तक। और जैसे ही अच्छे सिचुएशन आ जाती है, जैसे समझिए पानी की कमी थी, तो 2-3 महीने पानी नहीं पड़ा जमीन पर, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है ना, ऐसे ही एक आधे सोए हुए कंडीशन में रहेगा। ओके, वेट करता रहेगा। जैसे ही बारिश का मौसम आ जाता है और सिचुएशन अच्छी हो जाती है, तो क्या होता है, ये अंडरग्राउंड स्टेम जो है अचानक से नींद में से उठ जाता है और ये अपने नए प्लांट को जन्म देना शुरू करता है। करेक्ट है। अंडरग्राउंड स्टेम जो है खाने का स्टोरेज भी कर सकता है, और इसके वजह से ये बैड जो वेदर है या बैड कंडीशन है उसको टाइड ओवर करने में या उसके साथ में लड़ाई करने में, जिसको हम बोलते हैं पेरिनेशन, ओके, उसकी मदद करता है। राइट। अभी अंडरग्राउंड स्टेम देखते हैं। फर्स्ट टाइप का अंडरग्राउंड स्टेम होता है राइजोम। बहुत सारे तरीके के अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जैसे राइजोम हो गया, ट्यूबर हो गया, बल्ब हो गया, है ना। तो अभी राइजोम देखते हैं। राइजोम जो है ये बिल्कुल प्रोस्ट्रेट, मतलब जमीन से लग के ग्रो होता है, गिर के या फ्लैट ऑन द जमीन के ऊपर। करेक्ट। डॉर्सी वेंट्रल होता है, थिकन्ड होता है और ब्राउनिश कलर का होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर आपको समझना है तो जैसे अदरक होता है ना, अदरक कैसे होता है, फ्लैटिश ब्राउनिश कलर का। ओके, थोड़ा सा चपटा, बहुत राउंड नहीं, जैसे आलू, आलू बहुत राउंड है ना, ये थोड़ा चपटा है, तो चपटा हुआ होता है तो इसको हम कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल। करेक्ट। ये या तो हॉरिजॉन्टली या तो थोड़ा सा टेढ़ा जमीन के सतह के नीचे ग्रो होता है। करेक्ट है। आप अगर नेक्स्ट टाइम अदरक को देखेंगे तो केयरफुली देखना, उसमें बीच बीच में आपको है ना नोड और इंटरनोड नजर आएगा। करेक्ट है। स्टूडेंट्स, जमीन के नीचे उगने वाले जड़ें, मॉडिफाइड जड़ें, जैसे कि आपका कैरेट और मूली हो गया, और जमीन के नीचे ग्रो होने वाले अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे आपका बटाटा या अदरक हो गया, इसमें फर्क, मेन फर्क पता है क्या है तो सब फूड स्टोरेज का ही। बाहर से दिखने में तो वो ना तो जड़ जैसे दिखता है और ना तो तने जैसा। कैसे पता चलेगा कि कौन सा जड़ है और कौन सा स्टेम? तो अगर किसी चीज में नोड और इंटरनोड है, या तो अगर उसमें बर्ड्स हैं, तो वो चीज मॉडिफाइड स्टेम होती है। जैसे अदरक, आप अदरक को लाके जरा देखेंगे मार्केट से, तो उसके जो पंजे होते हैं ना अदरक के, उसके बिल्कुल एंड पे देखना, कभी कभी आपको हरा हरा कुछ नजर आएगा। वो हरा हरा चीज क्या है, वो बर्ड है। अगर आप उसको अंदर डालेंगे, जमीन में पानी देंगे, तो वहां से नया झाड़ आएगा। करेक्ट है। तो एक तो नोड इंटरनोड होते हैं, फिर टर्मिनल और एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं नोड्स पे। ओके। टर्मिनल बर्ड फेवरेबल कंडीशंस, मतलब अच्छे कंडीशंस में एक प्रॉपर झाड़ देगा। ओके। जो बाद में सब कुछ होने के बाद में ऊपर का झाड़ मर के खत्म हो जाता है और नीचे का राइजोम बिल्कुल मोटा और थिक हो जाता है। करेक्ट है। ये साइड वेज जो बर्ड्स हैं उसके साथ में ग्रो होता है और इसको कहते हैं सिम्पोडियल ग्रोथ या सिम्पोडियल ग्रोथ। एग्जाम्पल्स हैं इसके जिंजर, जिंजर का नाम है जिंजिबर ऑफिशिनल। टर्मेरिक, ओके, जो हल्दी होती है, कुरकुमा डोमेस्टिका, ओके, कैना का फ्लावर्स एक्सेट्रा। ऐसे प्लांट्स जहां पे राइजोम ओब्लिक या टेढ़ा ग्रोथ दिखाता है, ओके, उसका जो एंड का बड है, हाँ, वो राइजोम की ग्रोथ देता है। करेक्ट है। इस तरीके की ग्रोथ को हम कहते हैं मोनोपोडियल ग्रोथ। इसका एग्जाम्पल है निम्फिया, निलंबो, टेरेस एटसेट्रा। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने जिंजर का या अदरक का राइजोम आपको दिखाया है। करेक्ट। देखिए ये दिख रहा है आपको, तो ये जो है ना, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये राइजोम है। ये जो एंड्स है ना, यहाँ यहाँ है ना, ये टर्मिनल बड्स हैं। करेक्ट। और ये जो बीच के पार्ट्स हैं ये नोड्स हैं। अगर इनको प्रॉपरली आप सॉइल में डाल के वाटर करेंगे तो हर एक नोड पे आपकी ये जड़ें निकलती हैं। क्योंकि जड़ें नोड से निकलती हैं, दीज आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। ये जो जिंजर को अगर आप हाथ में लेंगे तो आपको सरफेस पे ब्राउन ब्राउन कलर के ऐसे शीट जैसे निकलते जाएंगे आपके हाथ में। वो होते हैं ड्राई लीफ या स्केल लीफ। पत्ता ही होता है लेकिन ये ग्रीन नहीं होता है, ब्राउन होता है। और इसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस करना नहीं,
प्रोटेक्शन करना होता है, करेक्ट है। और ये जो पार्ट्स हैं दो नोड के बीच का, जैसे ये एक नोड है, यहाँ से एक जड़ आ रही है ना, और ये एक नोड है, यहाँ से जड़ आ रही है, इन दोनों के बीच का स्पेस हो गया इंटरनोड, करेक्ट है। तो क्योंकि आपको सारे फीचर्स दिख रहे हैं जो एक स्टेम में दिखते हैं, तो ये जो है हम कहते हैं कि जिंजर जो है या अदरक जो है ये एक मॉडिफाइड स्टेम का काम करती है, करेक्ट है। ओके, अब सेकेंड ट्यूबर पे आ जाते हैं। सेकेंड मॉडिफाइड स्टेम जो है ये स्टेम ट्यूबर है। ओके, ये स्पेशल ऐसे ब्रांचेस हैं, ओके, जहां पे इनके जो टिप्स है, जो एंड्स हैं, ये मोटे हो जाते हैं और इनके अंदर फूड मटेरियल की स्टोरेज होती है जो मोस्टली स्टार्च होता है, करेक्ट है। डिस्टिंक्ट नोड होता है, लेकिन इंटर नोड्स जो हैं ये नहीं होते हैं, और नोड होने के वजह से ट्यूबर जो है ये स्टेम हो जाता है, करेक्ट है। अगेन नोडल पार्ट पे स्केल लीव्स होते हैं जो ब्राउन कलर के हैं, ओके, एंड एक्सिलरी बर्ड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। इन एक्सिलरी बर्ड्स को हम आईज बोलते हैं। जैसे आपने बटाटा देखा होगा, सोलानम ट्यूबरोसम, या मैटलाओ देखा होगा। बटाटा तो कॉमनली हम देखते हैं उसमें छोटी छोटी ग्रीन कलर के जो है आंखें जैसे निकलती हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूबर्स, और वो आंखें जो है वो नथिंग बट नोड्स हैं, ठीक है। ट्यूबर के दो एंड होते हैं, एक अपाइकल है एंड और एक बेसल एंड। जो टिप होती है अपाइकल एंड उसको रोज बोलते हैं, और जो बेसल एंड है उसको हील बोलते हैं, ठीक है। नोड्स और आंखें जो है रोज एंड के तरफ ज्यादा होते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर। प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्लासेस अवेलेबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।